ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। अ, यह प्लांट्स में पाए जाने वाला एक स्पेशल डिफेंस रिस्पॉन्स है जो पैथोजन के इन्फेक्शन के समय प्लांट में ये उत्पन्न होता है। जब कोई पैथोजन यानी रोग उत्पन्न करने वाला कोई भी कारक जो है ये प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है, तब वहाँ पर एक स्पेशल रिस्पॉन्स के तहत उसमें कुछ चीज़ें बनने लगती हैं जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज काफ़ी नुकसानदायक होता है किसी भी सेल्स के लिए, जो उसे इवन किल तक कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वहाँ पे बन रही हैं तो वो उस सेल्स को किल कर सकता है। तो ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट में जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का निर्माण होने लगता है, और इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर सेल जो है डेथ होने लगता है। तो वहाँ पे जो होस्ट सेल हैं, जो प्लांट की कोशिकाएं हैं, वो तो मरेंगी ही, साथ में जो वहाँ पे इन्फेक्शन करने वाला पैथोजन है उसकी कोशिकाएं भी मरने लगती हैं। इसलिए पैथोजन के साथ साथ होस्ट सेल भी वहाँ मर जाते हैं, डेथ होता है, इसलिए वहाँ पर एक नेक्रोसिस होने लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में क्या क्या बनते हैं। तो इसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का आपने नाम अगर नहीं सुना है पहले तो जान लें कि इसमें कुछ ऑक्सीजन के कुछ स्पेशल फॉर्म बनते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और किसी भी कंपाउंड्स को दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें जैसे आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन है, ये सिंगलेट ऑक्सीजन, इसी तरीके फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सी रेडिकल भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, ROS शॉर्ट में कहते हैं, ये वहाँ पर बनने लगते हैं, और इसके ज़्यादा मात्रा में बनने के कारण वहाँ पर जो पैथोजन की कोशिकाएं भी मरने लगती हैं और जो वहाँ पे होस्ट सेल है वो भी मरने लगता है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर एक नेक्रोसिस का क्षेत्र बन जाता है। नेक्रोसिस मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोशिकाएं मर चुकी हैं, एक डेड सेल्स का वहाँ पे कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, और वहाँ पे फिर ROS बनने के कारण नेक्रोसिस हो जाता है। और नेक्रोसिस भी ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे जो उत्पन्न होता है उसके कारण वहाँ पे जो कई चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर, जैसे क्रॉस लिंकिंग सेल वॉल प्रोटीन टू इमोबिलाइज, मतलब सेल वॉल में जो प्रोटीन है उसमें क्रॉस लिंक बनने लगते हैं जिसके कारण वो सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाता है। ये होस्ट प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रोटीन जो हो गए उसको क्रॉस लिंकिंग करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के चेंजेस को ये स्टिमुलेट कर देता है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको सम्मिलित रूप से आप हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, और जिसके कारण साइट ऑफ इन्फेक्शन में डेथ होने लगता है, सेल्स की डेथ होने लगती है, और जिसके कारण वहाँ नेक्रोसिस या नेक्रोटिक एरिया एक बन जाता है जहाँ पे सेल्स डेथ हो चुकी होती है। और उसके बाद यहाँ पे फाइटोएलेक्जिन्स का सिंथेसिस भी होने लगता है। ये फाइटोएलेक्जिन्स एक विशेष टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी दूसरे माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को ये किल कर सकते हैं। ज़्यादातर माइक्रोब्स आप जानते हैं कि पैथोजेनिक होते हैं, तो ये खासकर पैथोजेनिक माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए ही ये नेक्स्ट लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बचाव प्रतिक्रिया होती है एक पौधों में। तो ROS के कारण ही ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ये आगे की बात हो गई, उत्पन्न होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की परिभाषा दें तो क्या होगी कि किसी पैथोजन के संक्रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप प्लांट की कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संक्रमण स्थल पर बनना, यही ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कहलाता है। तो ROS का बनना अपने बचाव में ये किया गया एक रिस्पॉन्स है, हालांकि उसमें स्वयं की यानी प्लांट की कोशिकाओं की भी को भी नुकसान होता है और प्लांट की कोशिकाएं भी उसमें नष्ट होती हैं, और वहाँ पे एक डेड सेल एरिया या नेक्रोटिक एरिया एक बन जाता है। तो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट
में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद भी जो बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्स उत्पन्न होते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे है, उसको आप आगे पढ़ सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट ये प्राइमरी या शुरुआती स्तर का बचाव प्रतिक्रिया है एक पैथोजन या जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उनके विरुद्ध में एक डिफेंस रिस्पॉन्स है, बचाव प्रतिक्रिया है। ठीक है।